चीजों में बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक डायरेक्टली। बर्थ ऑफ जीसस। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, लूका 2:10 से लेके 15। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you: you will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." यहाँ पे जो सब स्वर्गदूत मिलके एक ही चीज कहते हैं, क्या कहते हैं सब लोग? कि सर्वोपरि परमेश्वर के ऊपर की को महिमा मिले और धरती पे शांति और शुभेच्छा मिले सब लोगों को। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्वर्गदूत, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि धरती पे शांति और मनुष्यों को शुभेच्छा, गुडविल। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरा धरती को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, नेचर के लिए, अपने नेचर के अनुसार बनाया। परमेश्वर का नेचर क्या है? परमेश्वर का स्वभाव क्या है? परमेश्वर का स्वभाव है सबसे पहला पवित्रता, शांति, आनंद। ठीक है। जो हम लोग पवित्र आत्मा के जो फल कहते हैं, पवित्र आत्मा का फल, वो परमेश्वर का नेचर है। और इस दुनिया में जो है परमेश्वर के नेचर का विरोध हुआ है शुरू से लेके। अगर देखेंगे हम लोग, इवन आदम और हवा के भी पहले हम लोग जाएंगे तो शैतान जो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा था, कोई जमाने में शैतान जो है लूसीफर नाम का एक एंजल था, स्वर्गदूत था। और वह जो है पूरी धरती के ऊपर राज करता था। और जब उसने पाप किया, अपने साथ 1/3 स्वर्गदूत लेके गया। और उसके बाद जो है उसने परमेश्वर की प्रतिमा में बनाए हुए आदम को बरगलाया और आदम ने पाप किया। और जब आदम ने पाप किया, देखो, तो पाप जो है बनाई हुई, जो दूसरी बार बनाई हुई धरती है, उसके अंदर, सब लोग के अंदर घुस गया। पाप एक डिसहार्मनी लेके आता है। पाप लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन, एक अनरेस्ट, डिसहार्मनी। डिसहार्मनी को अपन बोलेंगे कि विरोध, फूट फूट लेके आता है। ठीक है। डिसहार्मनी इज फूट, फूट लेके आता है। और जब फूट आती है तो आप देखेंगे फूट जो है हर एक लेवल पे फूट आई है। देयर इज डिसहार्मनी इन एवरीवेयर। अगर हम लोग मनुष्यों के बीच में देखेंगे तो आज हिस्ट्री इज फुल ऑफ व्हाट? वॉर्स। आज अपना हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री क्या है? इंडियन हिस्ट्री है क्या कहीं पे भी बहुत शांति से सब लोग रहते थे, कभी लड़ाई नहीं था? इवन कोई भी चीजें आप देखेंगे, कोई भी मतलब इवन स्क्रिप्चर्स भी देखेंगे और इवन एक्चुअल सेक्युलर हिस्ट्री देखेंगे, सेक्युलर हिस्ट्री में क्या है? अगर आज अपन वापस पीछे जाते हैं तो अपने ऊपर ब्रिटिश लोगों ने राज किया। ब्रिटिश से पहले मुस्लिम लोगों ने राज किया। मुस्लिम ये आए थे, बराबर। उसके पीछे जाएंगे तो इवन ब्राह्मण वगैरह भी जो है बाहर से, ईरान से आए थे। यहाँ पे तो पहले ये रहते थे, अपना द्राविड लोग रहते थे, बराबर, जो एबोरिजिनल्स है। तो आप देखेंगे कि नॉट ओनली इंडियन हिस्ट्री, इवन अमेरिकन हिस्ट्री में भी एबोरिजिनल्स पहले रहते थे और आपस में वो लोग लड़ाई करते थे। ठीक है। ट्राइबल वॉरफेयर था। और उसके बाद में जो ब्रिटिश आए, दूसरे कॉलोनीज बनाए, दूसरे लोग, वो लोग भी लड़ाई करके आए। और तभी से लड़ाई 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 है। दैट इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री इज फुल ऑफ व्हाट? वॉर्स। लड़ाइयों से भरी है हिस्ट्री, रेप से भरी है हिस्ट्री,
झगड़ों से भरी है हिस्ट्री, ठीक है, कूटनीति से भरी है, पूरी भरी हुई है हिस्ट्री। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जो है, इतिहास मनुष्य का चरित्र बताता है, जो चरित्र परमेश्वर से अलग किया हुआ है, अनरेस्ट है, ठीक है। देयर इज नो पीस, देयर इज नो पीस टू विकेट, दैट्स व्हाई लॉर्ड से देयर इज नो पीस टू द विकेट, क्योंकि विकेटनेस जो है पूरा दुनिया में फैला हुआ है। इसके लिए परमेश्वर का जब पहला पहला संदेश आता है, तो स्वर्गदूत बोलते हैं कि इस दुनिया के ऊपर शांति और शुभेच्छा परमेश्वर देता है थ्रू हिज सन, बिकॉज ओनली द सन ऑफ गॉड हम लोग को हार्मनी देता है। इफ यू सी, फूड के ऊपर और थोड़ा बात करते हैं। एनिमल किंगडम आपस में मिलके रहने के लिए बनाया था परमेश्वर ने। एनिमल किंगडम क्यों बनाया? परमेश्वर ने अलग अलग जानवर क्यों बनाया? लिखा है कि इंसान को फेलोशिप देने के लिए, इंसान के साथ रहने के लिए, बराबर। तो लेकिन आप देखेंगे एनिमल किंगडम इज कंप्लीटली एट वॉर विथ ईच अदर, आपस में पूरे लड़ते हैं सब लोग, बराबर। साइंटिस्ट बोलते हैं इट्स अ फूड चेन। अगर शेर खाएगा नहीं तो सब जानवर बढ़ जाएंगे, दूसरे जानवर दूसरों को नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगे। ऐसा बहुत सी चीजें, मतलब ये फूड चेन है पूरा का पूरा, एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है, और इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है, राइट। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था ना। परमेश्वर ने जो बनाया था, परमेश्वर ने सब लोग को बराबर बनाया था। परमेश्वर ने सब हार्मनी में रहने के लिए बनाया, सब शांति में रहने के लिए बनाया था। लेकिन पूरा एनिमल किंगडम, पूरे फिशेस, हर एक चीज आज लड़ाई कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, बराबर। तो इवन इफ यू गो टू मैन, इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने एक्चुअली बॉडी बनाया, बराबर। लिखा क्या है? परमेश्वर ने अपने हाथ से एक मट्टी का पुतला तैयार किया और उसमें अपनी सांस फूकी फूकी, और जो सांस है वो आत्मा है, और वो आत्मा जब शरीर के संपर्क में आई तो सोल बन गया, मनुष्य का प्राण भी बन गए। प्राण के द्वारा हम लोग, आत्मा और शरीर बातचीत करते हैं, बराबर। तो जब डिसहार्मनी आई, सॉरी पाप आया, जब पाप आया, तो परमेश्वर का नेचर, शैतान जो नेचर है इंसान के अंदर से टूट गया। तो जब अंदर से इंसान के परमेश्वर का नेचर टूट गया, तो पूरा डिसहार्मनी आ गया। अभी सोल, स्पिरिट एंड बॉडी सब लोग अलग अलग है, दे ऑल आर सेपरेटेड, दे कांट, हम लोग एक साथ रह नहीं सकते। इफ यू टॉक ऑफ बॉडी इटसेल्फ, ठीक है। तो बॉडी आज आज बॉडी के लिए क्या है? बॉडी बॉडी में आप जो बीमारियां होती है, बीमारी के लिए बॉडी बनी नहीं थी। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पाप करोगे तो तुम मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? क्योंकि डिसहार्मनी आएगा, रेस्ट, अनरेस्ट आएगा। और वो अनरेस्ट कैसा आया? देखो, शुगर को संभालते हैं तो सोडियम बढ़ जाता है, सोडियम को संभालते तो पोटेशियम बढ़ जाता है। अलग अलग मिनरल जो हमारे अंदर है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो नीचे ऊपर होते हैं तो बीमारी होती है। ब्लड प्रेशर होता है अगर आप सोडियम आपका बढ़ गया, ठीक है, और आपका शुगर बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? आपको मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। फिर देन स्लोली इट विल ईट योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड आदमी मरता है। तो डिसहार्मनी जो है, पाप ने डिसहार्मनी लाया मनुष्य के शरीर में भी, प्राण में भी, और आत्मा में भी। दीज ऑल आर सेपरेटेड नाउ, दे डोंट जेल विथ ईच अदर, साथ में बराबर चल नहीं पाते हैं। इवन इफ यू टॉक अबाउट एंजल्स, अभी स्वर्गदूत भी ऐसे ही छूटने गए। आप सोचो मत कि स्वर्गदूत तो पाप करने के बाद वो लोग को बहुत, आज पूरा का पूरा सैटेनिक किंगडम एक्चुअली, हार्मनी जो है वो हेट्रेड की हार्मनी है, डर की हार्मनी है। यीशु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि एक घर जो एकता में नहीं रहता है वो टूट जाता है, बराबर। तो अगर शैतान का किंगडम एकता में नहीं रहेगा तो टूट जाएगा। तो आज वो एकता में रह रहा है, लेकिन इट्स अ रिवर्स एकता, रिवर्स हार्मनी। रिवर्स हार्मनी मतलब क्या? कि वो लोग डर से एक दूसरे से मिलके चलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर एक दूसरे से मिलके नहीं चलेंगे तो परमेश्वर डेफिनेटली उनको पूरी तरह से खदेड़ देगा।
और खदेरे का तो सही, उसका समय तो है, लेकिन उससे पहले ही। तो आज जो वो लोग का एकता है, वो एकता डर से है, नफरत से है। अंदर में बहुत कंपटीशन है आपस में। डिमोनिक किंगडम बहुत कॉम्पिटिटिव है, एक दूसरे के बहुत कंपटीशन में चलते हैं। अधिपति के नीचे कितना सेना है, वो सब एक दूसरे को देख के जलन, ये वो सब, पूरी अपोजिट ऑफ गॉड्स नेचर इज इन द सेट। सो दैट गॉडली हार्मनी नहीं है, सैटनिक हार्मनी वालों के बीच में, जो डर से चलती है। सो देयरफॉर जब ये वचन बोलते हैं, दो 2:14, लुका 2:14 में, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस गुडविल टुवर्ड मैन। परमेश्वर को महिमा कब मिलती है? परमेश्वर को महिमा मिलती है जब शांति आए, दुनिया में शांति आए, लोगों में शांति आए। ठीक है, लोगों में शांति आएगी तो एनिमल इवन सी व्हाई व्हाई बाइबल सेज द, परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरी कायनात रो रही है। इट्स ग्रोनिंग। ग्रोनिंग मतलब एक किस्म से रोना है। रो रही है कि परमेश्वर के पुत्र कब जाहिर होते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र जाहिर होंगे तो वो लोग भी जो है, वो लोग आज देखो, हर एक झाड़ मरता है, हर एक पक्षी मरता है, हर एक जानवर मरता है, हर एक फिश मरती है, कितना भी बड़ा उसका उम्र हो, एक दिन वो मरता है, लेकिन वो उसके लिए पैदा ही नहीं हुआ था। इवन एनिमल किंगडम में जो मौत आई, वो पाप के कारण आई। तो आज वो लोग क्यों वेट कर रहे हैं सन्स ऑफ गॉड टू बी रिवील्ड, परमेश्वर के पुत्रों का क्यों वो लोग वेट कर रहे हैं? क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र जाहिर हो जाएंगे तब यीशु वापस आएगा। बराबर, यीशु जब अपना कलीसिया को कंप्लीट कर लेगा। आज यीशु मसीह की कलीसिया कंप्लीट हो रही है। यीशु के अंदर नए नए लोग, परमेश्वर के जो लोग चुने हुए हैं, वो सब ज्वाइन हो रहे हैं, उसकी बॉडी बढ़ रही है, कलीसिया बढ़ रही है, नंबर्स में भी और स्पिरिचुअली भी। सी वॉट एवर यू से दैट कलीसिया में बहुत गड़बड़ है, ये है वो है, बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर का काम शाश्वत काल का है। परमेश्वर ने जो काम किया है वो हमेशा रहेगा ही। तो भले ही छोटा फ्लॉक है, जो रियल कलीसिया है वो बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन फिर भी है। तो उसके कारण उनके लिए वेट कर रहा है पूरा का पूरा नेचर, पूरे के पूरे ऑल द ऑल काइंड्स ऑफ किंगडम्स, एनिमल किंगडम, फिश किंगडम, मरीन किंगडम, सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बता रहा है परमेश्वर का वचन कि पीस टू द वर्ल्ड, दुनिया को शांति और शुभेच्छा परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि अभी तक परमेश्वर कोप में था और अपना कोप किसके ऊपर भी नहीं निकाल सकता था। परमेश्वर ने अपना पूरा कोप अपने बेटे के ऊपर निकाला है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट। हम लोग कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर के अंदर गुस्सा था लोगों के अंदर, लोगों के पापों के कारण, लोगों की अविज्ञाओं के कारण, लोग इतना डूब गए हैं गंदगी में, पूरी दुनिया को कोई होप नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह होप है। क्यों होप है? क्योंकि परमेश्वर का पूरा गुस्सा उन्होंने पी लिया। पूरा गुस्से को, परमेश्वर के पूरे रात को, परमेश्वर की पूरी सजा को उन्होंने भुगता है। इसके लिए जब परमेश्वर का बच्चा, बेटा पैदा होता है, तब परमेश्वर का ये संदेश है कि पूरी दुनिया को शांति, पूरी दुनिया को शुभेच्छा। क्योंकि परमेश्वर के हमेशा दिल में शुभेच्छा ही है। परमेश्वर किसी को भी मौत नहीं चाहता है, किसी को भी नरक डालना नहीं चाहता है। लेकिन हमारा नेचर, देखो हमारा, हम ऐसा नेचर लेके चल रहे हैं। अगर परमेश्वर हम लोग को इस नेचर से स्वर्ग में लेके जाएगा ना, आई एम टॉकिंग ऑफ अनबिलीवर्स, और जो बिलीवर्स परमेश्वर के नेचर में नहीं चल रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं, पवित्र आत्मा में नहीं चल रहे, उनको अगर परमेश्वर स्वर्ग लेके जाएगा तो वो लोग स्वर्ग में रह नहीं पाएंगे। क्योंकि बाय नेचर दे लव टू सिन, पाप करना अच्छा लगता है। तो स्वर्ग में उनको पाप करने को नहीं होगा। अगर वही नेचर वो लोग रखते हैं तो, क्योंकि प्रेज बी टू गॉड,
हम लोग को नया नेचर प्रभु ने दिया है, और पुराना नेचर हम लोग इधर छोड़ के जाएंगे। जो पुराना नेचर मर चुका है, our old man was crucified with Christ, it is no longer we I live but Christ lives in me, पॉल बोलता है। रोमन्स में भी लिखा है, बहुत जगह अलग अलग जगहों पे बार बार ये वचन लिखा है कि हम लोग को नया नेचर मिला है, जो परमेश्वर की शांति लेके आया है। परमेश्वर अपनी शांति को स्थापित करेगा इस दुनिया में। इसके लिए परमेश्वर ने यहाँ पे बोला है स्वर्गदूतों के द्वारा कि दुनिया को शांति, दुनिया को प्रभु शांति देने के लिए अपने बेटे को भेजा, ताकि पूरा का पूरा गुस्सा उसका बेटा पी ले, ले ले। जितना भी गुस्सा है परमेश्वर को, बहुत देखो गुस्सा के समय में परमेश्वर को कितना गुस्सा था। आप देखो इसराइल में, इसराइल का जब इसराइल ने जब जब पाप किया है, परमेश्वर ने जब प्रॉफिट्स के लिए, प्रॉफिट्स को जब भी बताया है इसराइल के बारे में, जो वो लोग पाप करते थे, तो परमेश्वर का रिएक्शन वाज वेरी वेरी फ्यूरियस। बहुत गुस्से में क्यों आते थे परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर के जो नेचर है उसके पूरा विपरीत लोग चलते थे। आज भी पूरी दुनिया जो है विपरीत चल रही है, ठीक है। इसके लिए देयर विल बी अ टाइम व्हेन लॉर्ड विल से इनफ नाउ। जो लिखा है रेवलेशन में, जो भी लिखा है, वाई रात ऑफ गॉड, क्यों परमेश्वर का रात क्यों आता है? परमेश्वर रेवलेशन में कटोरों का, तुरहियों का, ठीक है, ये सब जो परमेश्वर का गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर गुस्से में है दुनिया से। सिर्फ कलीसिया, ऐसा परमेश्वर ने कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया अपने बेटे के द्वारा कि वह उसकी निज प्रजा रहे, उसके साथ रहे। और एक दिन पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही रहेंगे, पूरी दुनिया में उसकी निज प्रजा ही रहेगी, सब जगह शांति होगी। ये वचन आज ये स्वर्गदूत बोल रहे हैं कि पीस टू अर्थ एंड गुडविल टू पीपल, गुडविल टू मैन, गुडविल, शुभेच्छा सब लोग को, गुडविल। दिस इज द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल, दिस इज द मैसेज ऑफ द क्रिसमस, एंड दिस विल बी, ये जो है ये पूरा होने वाला है, फिजिकली पूरा होने वाला है। मिलेनियम में सब कुछ ठीक होगा, मिलेनियम में मौत नहीं होगी। यीशु मसीह ने मौत के ऊपर, शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर जीत पाई क्रूस के द्वारा, ठीक है, क्रूस पे मर के। तो मिलेनियम में 1000 साल का जो राज्य रहेगा पर यीशु का, उसमें लोग मरेंगे नहीं, क्योंकि मौत को जीत लेगा प्रभु। मौत को जीत लिया है प्रभु ने, लेकिन लोगों के अंदर, लोगों के अंदर, ठीक है, लोगों के अंदर भी नेचुरल एनिमल किंगडम विल बी यूनाइटेड। एनिमल किंगडम आपस में मिलके रहेंगे, सब लोग आपस में मिलके रहेंगे। लिखा है कि शेर और बकरा एक ही जगह पानी पियेंगे, एक छोटा बच्चा जो है सांप से खेलेगा उसको डर नहीं लगेगा। ये सब होने वाला है, एक हार्मनी आ जाएगा, एनिमल किंगडम में हार्मनी आ जाएगा, इंसानों के अंदर हार्मनी आ जाएगा। लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाइयाँ फिर हिस्ट्री नहीं होगी, अपनी हिस्ट्री वॉर्स वाली हिस्ट्री नहीं होगी, लड़ाइयाँ हुई, ये हुई, वो हुई। हिस्ट्री होगी कितनी हार्मनी है पूरी दुनिया के अंदर, देश देश के अंदर कितनी हार्मनी है, कितना प्रेम है, वो हिस्ट्री होगी आने वाले समय में, ठीक है। और इवन एंजल्स को, अभी स्वर्गदूत जो है, आज जो शैतान और उसके 1/3 स्वर्गदूत एक बहुत ही बैड टेस्टिमनी है बाकी स्वर्गदूतों के सामने। आज दूसरे स्वर्गदूत भी सोचते अरे हम लोग के साथ थे, ये लोग गिर पड़े, ये परमेश्वर के विरुद्ध गए, आज इनका क्या हालत है। वो लोग शायद दे मे बी थिंकिंग लाइक दैट, बट देयर विल बी इन हार्मनी व्हेन गॉड विल पनिश लोग। जब परमेश्वर इवन इन शैतान के सब स्वर्गदूतों को, गिरे हुए स्वर्गदूतों को नरक में डाल देगा, लोगों को भी अलग कर देगा, जो पापी थे जिनके ऊपर दंड आया है वो अलग कर देगा। तो इवन एंजेलिक हार्मनी भी आ जाएगी, विल बी एंजेलिक हार्मनी ऑल्सो। आज एंजल्स के अंदर, परमेश्वर के एंजल्स के अंदर हार्मनी है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा सोचते होंगे शायद, मैं दिस इज माय थिंकिंग, कि एक स्वर्गदूत गिर गया, 1/3 उसके साथ रहे, तो अभी क्या, अभी परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा? परमेश्वर उनको दंड देने वाला है, बराबर। दंड तो मुकर्रर है, समय कौन सा है वो मालूम नहीं है, सिर्फ पिता को मालूम। तो उस समय के बाद
अनंत काल का जीवन जो रहेगा वो हार्मनी, शांति का जीवन रहेगा. इट विल बी लाइफ ऑफ गुडविल, एक्चुअल लाइफ ऑफ पीस. ठीक है. सो दिस इज व्हाट गॉस्पेल इज टेलिंग ऑल ऑफ अस. ये हमें हमें ये सुसमाचार है, क्रिसमस का संदेश है, यही संदेश है. हिज स्टोरी इज द ओनली स्टोरी. हिज स्टोरी इज हिस्ट्री. ठीक है. तो लेट्स एंड हियर. हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करते हैं. पिता परमेश्वर, आज हम लोग ने जो भी सुना है, हमारे जीवनों में यीशु मसीह की हार्मनी, शांति, हर एक स्फीयर में, हर एक एरिया में, हमारे जीवन के हर एक विचार में, हमारे हमारे दिमाग के विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे गेस्चर्स में, हमारे एटीट्यूड्स में, हर एक चीज में प्रभु होने दे. आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा शांति आने दे, हार्मनी आने दे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु पवित्र आत्मा के साथ हार्मनी में रहें, वचन को अपने दिल में स्थापित करें, वचन के साथ हमारी हार्मनी हो पिता परमेश्वर. एक परमेश्वर के साथ हम एक बन के रहें पिता. धन्यवाद करते हैं सब लोगों को प्रभु, जो जो सुन रहे, जो जो सुनेंगे आगे, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर परमेश्वर की इच्छा में. प्रेज द लॉर्ड.